गुड मॉर्निंग बच्चों। तो जैसा कि आप हमेशा से सुनते आ रहे हैं कि जो हमारे सुबह की शुरुआत होती है वो अच्छी होनी चाहिए। सुबह की शुरुआत अच्छी होनी बहुत जरूरी है। सुबह की शुरुआत अच्छी कैसे हो उसका भी एक तरीका है। आप सुबह अच्छी चीजें सुने, अच्छी बातें सुने, अच्छी खबरें सुने तो सुबह की शुरुआत अपने आप अच्छी हो जाती है। तो उसी सुबह की शुरुआत को अच्छी करते हैं। और आज क्या अच्छा है, आज आपके सामने आसपास में क्या अच्छा चल रहा है उसके बारे में बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो ये पहला पेज है जहाँ पे कुछ अच्छी चीजें मिलेंगी हमें, और काफी अच्छी चीजें हैं जिनको देख के आप बहुत खुश होंगे। और क्या अच्छी चीजें हैं वो उसके बारे में भी मैं आपको बता दूं। देखिए, यूनाइटेड नेशन एक संस्था है, अमेरिका की संस्था है, जो अलग अलग सरकारों के साथ अलग अलग देश में रिसर्च करती है। रिसर्च करती है किसके लिए? कि उस देश में इकोनॉमी की क्या स्थिति है, उस देश में जो लोग रह रहे हैं उनका मेंटल स्टेटस, उनका इकोनॉमिकल स्टेटस क्या है, इस टाइप की सारे रिसर्च वो संस्था करती है। अभी हाल में उस संस्था ने, यूनाइटेड नेशन संस्था ने एक रिपोर्ट जारी की है जो आज का दिन बना सकती है, ऐसी रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट में क्या कहा गया है कि पिछले 15 सालों में भारत में 41 करोड़ लोग जो बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ चुके हैं, मतलब वो गरीबी रेखा से बाहर आ चुके हैं। 41 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ चुके हैं और ये हाईएस्ट नंबर है पूरे दुनिया में। हाईएस्ट नंबर है पूरी दुनिया में। तो ये बहुत अच्छी चीज है और इसके लिए 15 सालों में जो भी स्टेप्स लिए गए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि 15 सालों में कौन कौन से स्टेप्स लिए गए हैं। एजुकेशन के लिए कौन से स्टेप्स लिए गए हैं, हेल्थ केयर के लिए कौन से स्टेप्स लिए गए हैं, लोगों के एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या स्टेप लिया गया है। उन्हीं सारे स्टेप्स की वजह से भारत पिछले 15 सालों में 41 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने में सक्सेसफुल रहा है, जो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। लेकिन एक और डेटा है जिसके ऊपर हमें बात करना जरूरी है। वो क्या है कि अभी भी भारत में 22 करोड़, मतलब कम से कम 23 करोड़ लोग, 22.8, आप माने कि 23 करोड़ लोग अभी भी पूरे भारत में गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं। और ये एक सैड सा डेटा है जिसके ऊपर अभी भी पूरे देश के सरकारों को, सभी राज्य के सरकारों को और सभी लोगों को सोच विचार करना चाहिए। और ये भी डेटा कितनी जल्दी खत्म हो उसके ऊपर हम लोग क्या स्टेप कर सकते हैं, उन सारी चीजों पे बात होना चाहिए। अब एक चीज और अगर हम लोग डिस्कस करें कि ये जो डेटा है 41 करोड़, ये तो पूरे भारत देश का है, लेकिन ऐसे कुछ स्टेट्स भी हैं जहां पे बहुत अच्छा काम हुआ है और वहां पे लोग ज्यादा गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। वो कौन से टॉप स्टेट्स हैं? बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, ये टॉप स्टेट्स हैं जहां पे सबसे ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। इसके रीजंस भी हैं कि इन स्टेट्स में पॉपुलेशन ज्यादा है और अल्टीमेटली अगर ओवरऑल देखा जाए तो भारत में पॉपुलेशन ज्यादा है, इसी की वजह से भारत ज्यादा लोगों को कैटर कर पाया है। तो अब चैलेंजेस कुछ और हैं। अब चैलेंजेस है कि इन 22 करोड़ लोगों को आने वाले 5 सालों में, 7 सालों में कैसे गरीबी रेखा से बाहर निकाला जाए। और ये चैलेंज हम सभी भारतवर्ष के लोगों को, सभी जनता को एक साथ मिलके चैलेंज फेस करना है और इसमें सक्सेसफुल होना है। तो ये अच्छी न्यूज थी। कुछ सैड पॉइंट्स भी थे जिसके ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या और इम्पोर्टेंट है इस पेज में। इस पेज में ये इम्पोर्टेंट बहुत कुछ नहीं है, क्योंकि इसका जो इम्पोर्टेंस होगा वो कल होगा। चुनाव हुए कल, और चुनाव में क्या बातें चल रही हैं, कौन से टॉपिक्स पे बात हो रही है, किसको जीता हुआ बताया जा रहा है, किसको हारा हुआ बताया जा रहा है, इस पे डिस्कस करना कोई बहुत फ्रूटफुल चीज नहीं होती है। तो इस कांग्रेस अध्यक्ष का जो चुनाव हुआ है उसके जो रिजल्ट है वो कल आएंगे। कल हम लोग इस पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कहाँ हमारे लिए और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है। इस पेज पे हमें एक इंपॉर्टेंट न्यूज मिली है जो आप सभी बच्चों को नोट डाउन भी कर लेना चाहिए। और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसके ऊपर हम लोग एक बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि भारत में जो सबसे बड़ा जो एक पद होता है वो होता है चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट।
तो सुप्रीम कोर्ट के अगले चीफ जस्टिस कौन बनने वाले हैं? डीवाई चंद्रचूड़ ये सुप्रीम कोर्ट के अगले चीफ जस्टिस बनने वाले हैं। और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ अगले चीफ जस्टिस बनने वाले हैं। और इनका कार्यकाल मतलब इनका जो टेन्योर है वो कब से स्टार्ट होगा? टेन्योर स्टार्ट होगा अगले महीने 9 तारीख से। अभी जो चीफ जस्टिस हैं जस्टिस ललित, उनका कार्यकाल 8 नवंबर को खत्म हो जाएगा और 9 नवंबर से जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का कार्यकाल शुरू होगा। तो ये चीज आप लोग नोट डाउन कर लें, क्योंकि ये अगले 2 साल तक चीफ जस्टिस रहेंगे। और अक्सर बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, ये जनरल नॉलेज का बहुत एक कॉमन जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, तो आप इसको नोट डाउन करें, अपने दिमाग में इसको नोट डाउन करें, और जहां भी आपको लगे कि इसका यूज हो सकता है या फिर कोई एग्जाम में इसके बारे में बातचीत हो रही है, तो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का नाम जरूर लें। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और हमारे लिए क्या कुछ काम की चीजें हैं। हाँ, यहाँ इन सब पेज पे कुछ खास मुझे नहीं दिख रहा है, तो मैं कोशिश करूंगा कि हम लोग वहीं पहुंचे जहां हमारे कुछ काम की न्यूज हो और आप सभी बच्चों को वो न्यूज बताकर मुझे मजा आए, इंटरेस्ट आए। तो उसी एक न्यूज वाले सेगमेंट पे हम पहुंचे हैं और देखते हैं कि क्या है वो न्यूज। अच्छी न्यूज है ये भी और आप लोगों को समझना चाहिए। देखिए, जो केंद्र सरकार है मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो एक कार्यक्रम चलाती है, एक पॉलिसी चलाती है। उस पॉलिसी का क्या नाम है? किसान समृद्धि योजना। उसमें क्या होता है कि जो भी लोग किसान हैं, भारत के किसी भी राज्य में वो रह रहे हो, तो उनको सरकार एक सम्मान राशि देती है। सम्मान राशि देती है ताकि उन लोगों को फाइनेंशियली जो इश्यूज हो रहे हैं उनको हटाया जा सके और किसानों की जिंदगी और बेहतर बनाया जा सके। जो फार्मर्स रह रहे हैं उनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है उनको सुधारा जा सके। अब क्या किया गया है? अब कल एक अनाउंसमेंट हुआ जिसमें किसान समृद्धि केंद्र खोला गया। किसान समृद्धि केंद्र का मतलब क्या है, इसको आप समझे। जो भी बच्चे रूरल एरियाज में रह रहे हैं, सेमी रूरल एरियाज में रह रहे हैं, उन बच्चों को इसकी जानकारी बहुत अच्छी तरीके से होनी चाहिए। किसान समृद्धि केंद्र क्या होता है? जो भी फर्टिलाइजर्स की दुकानें हैं, जो आप कहें कि खाद की दुकानें होती थी गाँव में या छोटे शहरों में, उन दुकानों को कन्वर्ट किया गया है किसान समृद्धि केंद्र में। अब वहां पे क्या होगा? खाद के अलावा आपको बीज मिलेगा, आपको मिट्टी की जो तो मैं कह रहा था कि उन केंद्रों पे क्या होगा? उन केंद्रों पे आपको खाद मिलेगा, आपको बीज मिलेगा, मिट्टी की जांच होगी। किसानों को जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं खेती करने में, उनकी गाइडेंस मिलेगी। वहां पे एक्सपर्ट लोग रहेंगे जो किसानों को गाइड करेंगे। तो ये पूरी चीज किसान समृद्धि केंद्र पे होने वाला है, जो शुरू हो चुका है। अलग अलग राज्यों में शुरू किया गया है इसको, और ये एक रिवोल्यूशनरी चेंज ला सकता है। जो इंडियन जो फार्मिंग सेक्टर है उसमें एक रिवोल्यूशनरी चेंज ला सकता है। क्योंकि कहा जाता है कि मोस्टली जो किसान होते हैं गांव में, वो पढ़े लिखे कम होते हैं। मोस्टली जो किसान होते हैं, तो उनको बहुत अधिक जानकारी नहीं होती है कि आप कौन सी फसल लगाएं, या फिर उस फसल में समय समय पर आपको क्या आप उसमें इनोवेशन कर सकते हैं, कौन से नए फसल के साथ आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। वो सारी जानकारी अब किसान समृद्धि केंद्र पे दी जाएगी। अच्छा स्टेप है और हमारी रूरल इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए अच्छा स्टेप लिया गया है। तो अगर आप गांव में रह रहे हैं, शहर में रह रहे हैं, छोटे शहर में रह रहे हैं, तो आप इस चीज की जानकारी रखें, ताकि आने वाले समय में कोई भी अगर आपसे पूछे इसके बारे में तो आप उसको बता सको, या खुद भी आपको लगे कि अगर सामने वाले को इस चीज के बारे में जानना जरूरी है तो आप उसको सामने से भी बता सकते हैं। ये एक जागरूक बच्चे की निशानी हो सकती है, और आप सभी लोग बहुत जागरूक हैं, इस चीज का मुझे भरोसा है। तो अब और देखते हैं कि इस पेज पे क्या कुछ इंपॉर्टेंट है। इस पेज पे और कोई खास चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और आगे ये इंटरनेशनल पेज है, लेकिन इंटरनेशनल पेज पे भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर सब जो कैरी फॉरवर्डेड न्यूज होते हैं वो सभी न्यूज हैं। ये स्पोर्ट्स पेज है, और स्पोर्ट्स पेज पे कल
भारत का ऑस्ट्रेलिया के साथ एक वार्म अप मैच हुआ। वार्म अप मैच होता है बेसिकली कि आप अगर किसी बड़े टूर्नामेंट में जा रहे हैं, बड़े टूर्नामेंट इन द सेंस वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप या उस टाइप के जो बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं, उसमें जब आप पार्टिसिपेट करते हैं उससे पहले वार्म अप मैच होते हैं। तो कल भारत का ऑस्ट्रेलिया के साथ वार्म अप मैच था जिसमें भारत जीत गया। हाँ, तो और उसके आगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, जो हमेशा होता है स्पिरिचुअल और हेल्थ से रिलेटेड न्यूज था। तो जो भी इंपॉर्टेंट पूरे आज के न्यूज़पेपर में न्यूज था, जो पॉजिटिव न्यूज था, जो आपका दिन बना सकता है, वो सारी न्यूज पे हम लोगों ने डिस्कशन किया। आई होप कि आप इन सब चीजों को नोट डाउन करेंगे और जहां भी इसकी जरूरत होगी, जिन लोगों को भी आपको लगे कि हाँ इसको बता के उसकी लाइफ में कुछ आप चेंज ला सकते हैं, तो जरूर बताइए और हमारे साथ जुड़े रहे। जो भी आपको सजेशंस देने हो हमें बिल्कुल दें, हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और हमेशा आप बच्चों लोगों को अच्छी इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। थैंक यू।